Hello student, now welcome in this video. So today we are discuss about the very important topic कोडोमिनेंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है। तो को रिलेटेड टू टुगेदर एंड डोमिनेंट का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिंपल हम कह सकते हैं डी सिमिलर फैक्टर लाइक आई ए और आई बी, ठीक है, जब साथ साथ होंगे मीन्स टुगेदर एक्सप्रेस इन ए पर्टिकुलर जनरेशन, तो उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। सिंपल सा, अगर कोई पर्सन है उसमें आई ए और आई बी दो तरह के एलिल्स हों, डी सिमिलर एलिल्स हों, और इसके कारण क्या हो, ना बी का पूरा कैरेक्टर दिखे ना केवल ए का दिखे बल्कि दोनों को दिखे, मीन्स उसमें ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो इस केस को या इस डोमिनेंस को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का जो बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन में ए बी ओ ब्लड ग्रुप है। तो जैसा कि हमको पता है कि ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है, चार तरह के ब्लड ग्रुप है। बट क्या इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है, कैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन बींग्स में ओवरऑल, तो उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो देखा गया कि जो ब्लड ग्रुपिंग है ह्यूमन बींग्स में वो रिलेटेड है एक पर्टिकुलर जीन है जिसका नाम है आई जीन दिया गया। आई जीन के 3 एलिल्स हैं, एक है आई ए, दूसरा आई बी, तीसरा आई ओ या आई, क्लियर है। तो 3 एलिल्स हैं एक जीन के, ठीक है। तो देखा गया कि जो आई ए और आई बी ये दो तरह के एलिल्स हैं, वह आर बी सी में, सपोज करो कि ये आर बी सी है और इसके अंदर आई ए है, तो ये इसके सरफेस पर एक शुगर या पॉलीसेकेराइड बनाता है और ये शुगर एज ए प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ के फॉर्म में पाया जाता है। सेम उसी तरह अगर कोई आर बी सी हो और उसमें आई बी हो तो ये भी अलग तरह का शुगर बनाता है आर बी सी के मेम्ब्रेन या सरफेस पे। बट अगर कोई आर बी सी हो और उसमें आई ओ टाइप का हो तो कोई भी शुगर नहीं बनाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो आई ए और आई बी है ये दो अलग अलग तरह के शुगर बनाएंगे और ये शुगर कहाँ होंगे, आर बी सी के मेम्ब्रेन पर एज ए प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ के फॉर्म में पाए जाएंगे, क्लियर है ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आई ए और आई बी दोनों शुगर बनाते हैं बट आई ओ किसी तरह का शुगर नहीं बनाता। तो देखा गया कि आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट होते हैं किस पर, आई ओ या आई पर, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये दोनों शुगर बनाते हैं और ये शुगर नहीं बनाता। दूसरा आते हैं आई ए और आई बी, जब साथ साथ होंगे तो ये किसी एक पर डोमिनेंट कोई नहीं हो पाएगा बल्कि ये साथ साथ डोमिनेंट होंगे, मीन्स दोनों के ट्रेड्स साथ साथ दिखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन पॉसिबिलिटीज़ को कि अगर किसी सेल में या किसी पर्सन में आई ए है या आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो 6 तरह के पॉसिबिलिटी आपको यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। तो समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो जैसे दिया कि पेरेंट्स 1 है और एक पेरेंट्स 2 है, इन दोनों का जो कंबाइन हुआ तो जीनोटाइप ये होगा और ये ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। सपोज किया कि एक पेरेंट्स है, फर्स्ट है, एक पेरेंट्स से किसी इंडिविजुअल को आई ए एलील मिला और दूसरे से आई बी मिला, तो उसका जीनोटाइप क्या बन गया, डिप्लॉयड कंडीशन में आई ए आई बी, जिससे ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। तो आपको इस लाइन में ही क्लियर हो गया है कोडोमिनेंस कि डी सिमिलर एलील्स हैं आई ए और आई बी, बट ब्लड ग्रुप ना ए है ना बी है बल्कि ए बी है, जैसे दोनों कहीं कहीं इधर दिख रहे हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल है, जैसे पहले हमने बताया कि आई ए भी एक शुगर बनाता, आई बी भी शुगर बनाता, इसे दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट ना होकर के साथ साथ अगले जनरेशन में दिखते हैं, ठीक है। अगले में आप देखोगे आई ए के साथ आई ए है तो कंडीशन ये बनेगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक। इसको आप देखोगे कि आई ए अगर एक पेरेंट से आया और दूसरे से आई ओ आया तो ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ए वाला जो है शुगर बनाता है और ये शुगर नहीं बनाता, तो ये एलिल्स एक्सप्रेस होगा, ब्लड ग्रुप ए दिखाएगा, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। सेम दूसरा आई बी और आई बी दोनों शुगर बनाते हैं तो ब्लड ग्रुप बी ही होगा। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, आई बी के साथ आई ओ है,
ये शुगर बनाता है, ये शुगर नहीं बनाता है। तो आई बी और आई ओ जब साथ साथ होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि बी इज प्रेडोमिनेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन बनती है कि जब दोनों एलिल्स क्या हो, आई ओ हो, मीन्स दोनों शुगर नहीं बनाएंगे, तभी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ टाइप का होगा। तो इसमें क्या आपको पता चला कि जनरली कैसे डी सिमिलर, पहला केस देखो कि डी सिमिलर एलिल्स दोनों साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन बताया कि डी सिमिलर फैक्टर्स और एलिल्स जब साथ साथ एक्सप्रेस होंगे तो कोडोमिनेंस होगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेस्ट एग्जांपल किसका है, तो आपको बताना है कोडोमिनेंस का। साथ ही साथ एक चीज़ और इसी में आपको मिलेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक और चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम कह सकते हैं मल्टीपल एलिल्स। तो एक चीज़ और इसी में ध्यान देंगे, तो मल्टीपल एलिल्स का मतलब है कि मोर देन 3 एलिल्स, मोर देन 2 एलिल्स, दैट इज़ 3 एलिल्स, मोर देन 2 एलिल्स क्या करते हों, डील या कंट्रोल करते हों किसको, सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिल्स। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो क्या आपको देखने को मिला, तो आप इधर देखोगे कि एक एलिल्स आई है, एक एलिल्स बी है और एक एलिल्स आई ओ है। तो 3 एलिल्स किसको डील कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर्स को, जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग। तो इस तरह हम सिंपली इसको एक्सप्लेन कर दिए कि व्हाट इज कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिल्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।